दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था और आज एक बार फिर से कह रहा हूँ कि हमारा जो भारत देश है वो पूजा पाठ का देश है। और इसी से रिलेटेड एक और नया बिजनेस आइडिया आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। और वो बिजनेस आइडिया है दिया बाती मेकिंग का बिजनेस। एक छोटा सा मशीन आपको लाना होगा, बाती मेकर मशीन, और आप घर से ही ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, मशीन कहाँ से मिलेगी, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या क्या लीगल परमिशन लगेगी आपको इसके लिए, ये सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। और एक बार फिर से कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, बाती बनाने के बिजनेस में आप दो तरह की बाती बना सकते हो। पहली नॉर्मल वाली बाती और दूसरी होती है घी वाली रेडीमेड बाती। बस दिए में रखो और जला दो। फर्क दोनों में ये है कि पहली बाती जो है नॉर्मल कॉटन से बनती है, सीधा मशीन में कॉटन डालो और बाती बनकर तैयार हो जाती है और हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। वही अगर घी वाली बाती की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल बाती हम तैयार करते हैं उसको मोल्ड में रखकर उसमें घी डालना होता है और उसे जमाना होता है, उसके बाद घी वाली बाती तैयार होती है। ठीक है, इसके बाद मशीन की बात करें तो मशीन भी दो तरह के आते हैं इसके लिए। नॉर्मल जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन आता है बाती बनाने के लिए वो आपको पड़ेगा 15 से 20 हज़ार रुपये का। और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन अगर आपको चाहिए तो उसका बजट थोड़ा बढ़ जाएगा, 35 से 40 हज़ार रुपये में आपको पड़ेगा। इसके अलावा और रॉ मटेरियल की बात करें तो उसके लिए हमें बाती बनाने के लिए चाहिए होगा कॉटन। घी वाली बाती बना रहे हैं तो घी चाहिए होगा, घी को सेट करने के लिए थोड़ा मोम भी चाहिए होगा। इसके अलावा पैकिंग मटेरियल के लिए पैकिंग बॉक्सेस या फिर पैकिंग पाउच की ज़रूरत होगी हमें। ये तो बात हो गई इन्वेस्टमेंट की और रॉ मटेरियल की। अब बात करते हैं कि कौन कौन से लीगल परमिशन लगेंगे इसके लिए, ये बिजनेस करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो बाती बनाने का बिजनेस है उसमें ज़्यादा कोई परमिशन लेनी नहीं होती है। कुछ परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे कि एमएसएमई में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको कोई आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट की ओर से सहायता मिल रही हो, कुछ बेनिफिट मिल रहे हो, सब्सिडीज मिल रही हो, उसका लाभ आप ले सको। इसके अलावा अगर इन फ्यूचर आप धंधा बड़ा करना चाहते हो और उसके लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी और आपने ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो आप आसानी से लोन ले सकते हो बैंक से, कम इंटरेस्ट पर या फिर बिना इंटरेस्ट पर भी लोन आपको मिल सकती है। इसके अलावा आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा अगर आपका सालाना टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होगा तो। इसके अलावा अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसी साइट्स पर अपना प्रोडक्ट बेचते हो तो उसके लिए भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगेगा, चाहे आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा हो या ना हो। तो दो चीज़ें ज़रूर करनी है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करना है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। इसके अलावा अगर आप कोई दुकान ले रहे हो, शॉप ले रहे हो, वैसे तो आप घर से ही बिजनेस करने वाले हो, लेकिन अगर आप शॉप ले रहे हो तो उसके लिए आपको ट्रेड लाइसेंस भी ज़रूरी होगा नगर पालिका, नगर निगम से, वो भी आपको ज़रूरी होगा अगर आप किसी मार्केट में दुकान ले रहे हो। इसके अलावा आप अपना यूनिट बड़ा कर रहे हो तो ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन भी आपको करना होगा अगर आप 10 से ज़्यादा मजदूर रखकर काम करवा रहे हो तो ये तो हो गई लीगल प्रोसीजर और लीगल परमिशन की बात। अब देखते हैं कि इस जो बिजनेस है, ये बिजनेस, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। तो दोस्तों, नॉर्मल घी वाली बाती जो होती है उसका एक पैकेट 150 रुपये में करीब बिकता है और उसे तैयार करने की लागत होती है करीब 100 रुपये जितनी। तो मान लीजिए कि अगर आप दिन में 100 पैकेट भी ऐसे बेच देते हो तो पर पैकेट आपको 50 रुपया मुनाफा होता है, तो आपको पूरे दिन का मुनाफा 5,000 रुपये जितना हो जाएगा आराम से। ऐसे ही आप बिना घी वाली नॉर्मल बाती बेचकर भी एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो और आसानी से महीने के 1 से 1.5 लाख रुपए मुनाफा कमा सकते हो।
अब बात करते हैं कि ये फाइनल प्रोडक्ट जो हमने रेडी कर दिया है उसे बेचना कहाँ है। तो सबसे पहले हम बेचेंगे मंदिर के आसपास जो पूजा घर है, मंदिर के आसपास के जो दुकानें होती है पूजा सामग्री की, वहाँ पर हम बेच सकते हैं। इसके अलावा आप किसी होलसेलर जो कि पूजा सामग्री का होलसेल का बिजनेस करता हो उसे आप बेच सकते हो। इसके अलावा आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वहां पर भी बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों आई होप सो आज के वीडियो की ये जानकारी आपको काम आएगी आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और अगर वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसी जानकारी से भरे वीडियोस और नए नए बिजनेस आइडिया आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही नई जानकारी के साथ।